हमें किसी भी अपनी परिस्थिति का बहाना बना करके पीछे नहीं हटना चाहिए। आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता। मैं उसकी माता को सलाम करता हूँ, उसके जज्बे को सलाम करता हूँ, उसके पिताजी के धैर्य को सलाम करता हूँ। कुमार जी के साथ बैठे हैं नीतीश कुमार जी, जो चाहे हाइट में छोटे हों लेकिन इनके इरादे बड़े हैं। चाहे ये चलने फिरने में असमर्थ हों लेकिन ये सामर्थ्यवान हैं। योग्यता के अनुसार इन्होंने जिस हिसाब से मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है वो बिल्कुल सराहनीय है। बच्चों के लिए जिसको भगवान ऐसे चैलेंजिंग बच्चे दे देता है ना, तो मेरी यही प्रार्थना है उसको भगवान का गिफ्ट समझे। फील करने वाली बात है हमारे लिए कि हमारे रियल ब्रदर यूपीएससी क्लियर करके और हमें बहुत खुशी का अवसर दिया है। ये हम करते हैं तो उसमें परिश्रम जो महत्व है परिश्रम का, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। माता की जो तपस्या है वो अत्यंत श्लाघनीय, अनिर्वचनीय, विलक्षण और अद्वितीय है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खूब खुश हो रही हूँ। तो आप ही रखते थे इसको गोदी लेकर? हाँ, मैं लेके जाती थी, स्कूल भी जाती थी, कहीं पे भी जाती थी, वहाँ पर मैं मेहनत अपने परिश्रम पे फोकस करना चाहिए। फल देने वाला ईश्वर है। यदि हमें उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है और हम अपना 100% दे रहे हैं तो एक दिन ज़रूर हमारा प्रयास सफल होता है। ऐसा बच्चा जो फिजिकली चैलेंज है और फिजिकली चैलेंज में भी वो 100%, और वो बच्चा अपने हौसले से और आज इस मुकाम पर पहुंचा है, इससे ज़्यादा बड़ा पल हमारे लिए और क्या हो सकता है। इस इलाके दान उनकी मम्मी का है जो बेटा आज इस स्थान पे आया है। तो जो है इसके लिए देवी है, मूल जो है इसकी यहाँ पहुँचाने का इसकी मम्मी का हाथ है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आपने हमारे चैनल के ऊपर देखा होगा कि नीतीश कुमार जी ने इतिहास रच दिया है यूपीएससी क्वालिफाई करके। नीतीश कुमार जी यहाँ पर मंच पर आपको दिखाई पड़ेंगे और यहाँ आज इनका दोहान 25C की तरफ से यहाँ नज़दीकी जितने भी जो गाँव हैं, चाहे खटोटी कला हो, खटोटी खुर्द हो, या फिर हमीदपुर हो, या नज़दीक में मखसूसपुर हो, या फिर दूसरे जो बाखरी गांव हो, सभी गांव जो हैं वो यहाँ पर इनका सम्मान कर रहे हैं। मंच के ऊपर इनका सम्मान समारोह कार्यक्रम जारी है। इनसे बातचीत तो करेंगे ही, साथ में यहाँ पर जो भी मोजीजान जो इनको सम्मानित कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। एक सकारात्मक खबर जो आपने हमारे चैनल पर देखी होगी, पूरा इनका इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत ही आप कह सकते हैं विषम परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी ने इस तरह की अचीवमेंट हासिल करी है। तो बने रहिए हमारे साथ, सबसे बातचीत करेंगे इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो यहाँ हम एक बार फिर से पहुँच चुके हैं नीतीश कुमार जी के साथ, और आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और इन्होंने जो यूपीएससी क्वालिफाई किया, तो आप कह सकते हैं कि पूरे देश भर में इनकी चर्चा हो गई है। पिछली वीडियोस को आपने देखा होगा। बाकी यहाँ आज नीतीश जी जिस प्रकार से दोहान 25C के जो भी गांव हैं, नज़दीकी गांव, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बाखरी है, खटोटी खुर्द है, या फिर आपका हमीदपुर है, या फिर और भी जो भी गाँव हैं, इन सभी गाँव के मोजीजान ने आकर आपका जो सम्मान किया, कैसा लगा? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने जीवन में पहली बार ये एक अद्भुत अनुभव अपने सम्मान में महसूस किया। जी, अच्छा, ये जैसे कल से आज तक तो ये चल ही रहा है, सम्मान ही सम्मान चल रहा है। जी जी सर। लोगों को बधाई देने का तांता लगा हुआ होगा घर पे? जी सर, बहुत। मैं बस जी सर, थोड़ा थकान भी हो रही है लेकिन सर वो अच्छा भी लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है। अभी वैसे जो है ना, ये मंच की आदत हो जाएगी अब आपको, क्योंकि जब जहाँ जाएंगे तो कहीं मुख्य अतिथि बनेंगे, प्रोग्राम चलेंगे, तो यहीं ऐसे ही बैठना है आपको आगे आगे। जी सर,
जो भी कर्तव्य हैं तो वो तो ज़रूर करने ही होंगे। जी, शॉर्टकट में, क्योंकि हमने एक पूरा इंटरव्यू इनका कर रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक शॉर्टकट में यूपीएससी एस्पिरेंट्स या फिर जो युवा साथी उनके लिए संदेश। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें किसी भी अपनी परिस्थिति का बहाना बना करके पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में कुछ भी हम करते हैं तो उसमें परिश्रम जो महत्व है परिश्रम का, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अपने जीवन को अनुशासित रखते हुए हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अथक प्रयास, दृढ़ता, धैर्य के साथ में हमें अनुशासन रखते हुए ये अपने लक्ष्य के प्रति प्रयासरत रहना चाहिए। मैं अंत में एक लाइन के द्वारा समाप्त करूंगा कि हारा वही जो लड़ा नहीं। क्या बात है। अच्छा, अंत में होने नहीं दूंगा, एक सवाल मुझे और ध्यान आ गया, मुझे वो और पूछना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम नीतीश कुमार जी के साथ बैठे हैं। नीतीश कुमार जी जो चाहे हाइट में छोटे हों लेकिन इनके इरादे बड़े हैं, चाहे ये चलने फिरने में असमर्थ हों लेकिन ये सामर्थ्यवान है। योग्यता के अनुसार इन्होंने जिस हिसाब से मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है वो बिल्कुल सराहनीय है और उसी की बदौलत आज जो है ना ये सम्मान समारोह कार्यक्रम यहाँ पर दिव्य ज्योति जो मैरिज प्लेस है आपका NH11 के ऊपर ही नज़दीक गांव खटोटी खुर्द खटोटी कला के, यहाँ पर इनका सम्मान समारोह था। एक सवाल और था जो कमेंट में काफ़ी हाईलाइट जो है ना सवाल आ रहा था बार बार और अप्रिशिएशन भी उससे मिल रहा था। भगवत गीता ने किस प्रकार से आपके जीवन में विशेष इम्पैक्ट डाला? सर भगवत गीता को जब मैंने शुरू में पढ़ा था जी, तो उससे मेरे को बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिला। फिर मैंने उनको दोबारा पढ़ा और सर उसमें जो निष्काम भाव जो बताया है, जब हम मेहनत करते हैं तो ये रहता है कि हमें कई बार फल नहीं भी प्राप्त होता है अपनी मन की अपेक्षा के अनुरूप, तो हम निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पे निष्काम भाव को मैंने लगाया जी कि हमें अपनी मेहनत, अपने परिश्रम पे फोकस करना चाहिए। फल देने वाला ईश्वर है, यदि हमें उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है और हम अपना 100% दे रहे हैं तो एक दिन ज़रूर हमारा प्रयास सफल होता है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी लाइन इन्होंने अंत में कही कि अगर हम अपना 100% देते हैं तो हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। चलिए और यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनसे करते हैं बातचीत। मेरे स्टूडेंट हैं जी और ये बहुत ही होनहार बच्चे हैं। जो इन्होंने आज पढ़ा वो कल जितना पढ़ा है उससे थोड़ा बढ़ा करके डीपली समझ करके अगले दिन इन्होंने बताया जी। और पढ़ने के दौरान भी ये कभी हताश नहीं हुए कि मैं दिव्यांग हूँ, अन्यथा समर्थ हूँ ये गुरुजनों का, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे बच्चे गुरुजनों का मान बढ़ाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको मिले वो गुरु भी सौभाग्यशाली होते हैं और इनके जैसे शिष्यों से हमारा अस्तित्व है और हम गौरवान्वित हैं। और इनके माता पिता, जैसा कि पहले मैंने चर्चा की, इनकी माता की जो तपस्या है वो अत्यंत श्लाघनीय, अनिर्वचनीय, विलक्षण और अद्वितीय है। इनके पिता भी जो है वो कृषक पृष्ठभूमि से हैं और जैसा उन्होंने स्टेज से बताया कि एक छोटा सा इनके पास वाहन है जिससे सरसों वगैरह खरीदना कि भाई मैं पलदारी की भी की और इन बच्चों को जो है वो शिक्षित करने का प्रयास किया। और हमारा जो ये समाज आज यहाँ उपस्थित है ये सब इस बच्चे से, इनके परिवार से, इसकी माँ की सेवा से प्रेरणा ले रहे हैं और हम उसको चाहेंगे कि जो यहाँ उपस्थित हैं वो सब अपने बच्चों के लिए अपने जीवन में इसको उतारें और इनको अनेक बार जो है वो साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है। तो मैं सभी एक बार पुनः, और सतवीर जी जो इस दिव्य ज्योति समारोह स्थल के मालिक हैं मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो ये सारा कार्यक्रम जी इनके सौजन्य से है। और इन्होंने ही आज सुबह मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम आज ही हो, तो इनकी परीक्षा में की सफलता के बाद ये पहला घर से बाहर का कार्यक्रम है और उसका श्रेय हमारे साथी श्री सतवीर जी को जाता है। तो सर आपने काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किया आज दिव्य ज्योति के अंदर इस तरह के सम्मान समारोह का आयोजित करके। क्या कहेंगे इस विलक्षण प्रतिभा के बारे में जो हमारे साथ आज नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने यूपीएससी में इस तरह से विषम परिस्थितियों में मेहनत करके क्वालिफाई किया? मैं सबसे पहले नीतीश जी का धन्यवाद करता हूँ। नीतीश जी के बाद इनकी मम्मी का धन्यवाद करता हूँ जिन्हें मेहनत करके, सबसे बड़ा योगदान उनकी मम्मी का है जो बेटा आज इस शर्म पे आया है। तो जो है इसके लिए देवी है, मूल जो है इसकी यहाँ पहुँचाने का इसकी मम्मी का हाथ है।
जी। तो इसके लिए मैं इनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भगवान इनको पूरे परिवार को खूब उन्नति दे, खूब उन्नति हो, सुख रहे, समृद्धि प्रदान करे, खूब मौज रहे। और ये इनकी और राजेश जी है हमारे बहन। तो आज आपके बेटे का यहाँ मान सम्मान हुआ, कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खूब खुश हो रही हूँ। तो आप ही रखते थे इसको गोदी लेकर? हाँ, मैं लेके जाती थी, स्कूल भी जाती थी, कहीं पे भी जाती थी, वहाँ पर मैं लेके जाती बड़ा थी। काम कर दिया है बच्चे ने। हाँ ठीक है, आपका आशीर्वाद हो, भगवान का आशीर्वाद है, सब लोगों का आशीर्वाद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? नमस्ते सर। सर आज कहने के लिए बहुत कुछ है, ये आज हमारे इलाके की शान है और ऐसा बच्चा जो फिजिकली चैलेंज है और फिजिकली चैलेंज में भी वो 100% और वो बच्चा अपने हौसले से और आज इस मुकाम पर पहुंचा है, इससे ज़्यादा बड़ा पल हमारे लिए और क्या हो सकता है, इस इलाके के लिए क्या हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो मैं नीतीश की मम्मी को, क्योंकि ये सारा त्याग और तपस्या उसकी मम्मी का है, वो तो फिजिकली इतना चैलेंज है कि वो चल ही नहीं पाता, अपने हाथ से कुछ कर नहीं पाता और यहाँ तक पहुँचाने में उसकी माता का इतना बड़ा योगदान है कि आप कोई आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता। मैं उसकी माता को सलाम करता हूँ, उसके जज्बे को सलाम करता हूँ, उसके पिताजी के धैर्य को सलाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसा वातावरण इस बच्चे के लिए बनाए रखा। मैं पुनः उस बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी सर, के आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अब ऐसा कोई बच्चा देता है ना भगवान, वो उसको गिफ्ट समझे, जी उसको वरदान समझे, अभिशाप न समझे। इनके नीतीश के माता पिता ने इनको इसको वरदान में बदल दिया। तो सभी लोगों के लिए जिसको भगवान ऐसे चैलेंजिंग बच्चे दे देता है ना, तो मेरी यही प्रार्थना है, उसको भगवान का गिफ्ट समझे। वो भगवान किसी अंश के रूप में आपको ये दे रहा है, तो हाँ, तो उसकी सेवा करके इसको वरदान में बदल दे। पड़ोसियों के ताने वाने से उसकी परवाह मत करे, बस यही प्रार्थना है। जी जी। हाँ जी, ये बड़ी नीतीश की ताई जी के पास हम खड़े हैं यहाँ पर। जी स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। क्या कहेंगे, बेटे ने नाम तो रोशन कर ही दिया, साथ में आज इस तरह से मान सम्मान हुआ। हाँ जी भैया, हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारा बेटा ने ये नाम रोशन कर दिया और ऐसा माहौल बनाया इन्होंने, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज दोहान 25 के जो नज़दीक के जो गांव है आप लोगों के, चाहे वो घटोटी का खुर्द हो या फिर आपका बाखरी हो या दूसरे जो भी गांव है, इन्होंने मान सम्मान दिया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ऐसा माहौल देख के बहुत सुंदर लग रहा है जी। और बहुत खुशी हो रही है हमें। तो नीतीश के भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे नीतीश, आज इस तरह से भाई का मान सम्मान इस तरह से मंच पर हुआ और सभी आप कह सकते हैं कि सामाजिक मंच पे हुआ। जी, ये बहुत हमें प्राउड फील करने वाली बात है हमारे लिए कि हमारे रियल ब्रदर यूपीएससी क्लियर करके और हमें बहुत खुशी का अवसर दिया है ये उन्होंने, और काफ़ी मोटिवेट किया है कि इसी तरीके से हमें भी अब इनके पद चिन्हों पे चलते हुए इन सब कार्यों को संपन्न करना है, तो वो ज़रूर हम करेंगे। बाकी यहाँ पे बाखरी गांव के द्वारा भैया को सम्मानित किया गया है यहाँ पे दिव्य ज्योति मैरिज प्लेस पे, तो ये हमें खबर आज सुबह ही मिली थी कि बाखरी गांव की तरफ से आपको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, तो हम तुरंत आए और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल इन्होंने हमें बना करके दिया है, बहुत अच्छे से भैया का सम्मान किया है और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे सभी लोग कितने खुश हैं और हम लोग भी इस चीज़ को देख करके बहुत खुश हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मंच के ऊपर कि किस प्रकार से जो है ना नीतीश जी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और ख़ास तौर पर इनके युवा साथी दोस्त वोस्त जो भी हैं वो सब भी इनका मान सम्मान कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे गांव का, हमारे देश का, हमारे सारे इलाके का नाम रोशन किया है इस बच्चे ने। बहुत बहुत साधुवाद हमारे लिए, हमारा इनके ऊपर। तो साथियों, अभी हमने जो यूपीएससी क्वालिफाई किया नीतीश जी, इनसे और साथ में जो यहाँ पर जितने भी इनके घर परिवारजन के लोग हैं इन सभी से बातचीत की। अभी कुछ समय पश्चात ही यहाँ पर मंजू चौधरी जो नांगल चौधरी से विधायक हैं वो यहाँ पर विधायिका पहुँचने वाली हैं, वो इनका सम्मान करेंगी, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी इनका हमने इंटरव्यू भी किया है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पूरे गाँव के ने किस प्रकार से इनका सम्मान किया वो भी आपने अभी भी देखा। दोहान 25 के जो नज़दीकी गाँव उन्होंने सम्मानित किया। बाकी आगे की भी कवरेज इनसे संबंधित दिखाते रहेंगे और भी यूपीएससी के बहुत सारे कैंडिडेट्स के हमने इंटरव्यू किए हैं, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही सकारात्मक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।